हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कितने मॉक टेस्ट आपको अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए देना है। वीडियो को पूरा देखोगे बेटा, और अगर चैनल पे नया हो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करोगे। बच्चे वीडियो ज़रूर देखते हैं बेटा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको सब्सक्राइब करना है बेटा। जैसे आपने दूसरे टीचर्स को चांस दिया है, वैसे ही आप हम लोग को भी चांस दे बेटा, हम लोग भी ग्रो करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे हर चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, लाइक कैमरा, डिजिटल बोर्ड। अगर आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे बेटा, तो हम लोग यहीं रह जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो का समझ नहीं भी आ रहा है, तब भी बेटा आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कितने देने हैं, कितने मिनिमम कितने मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तब आपको कमांड आ जाएगा आपके सब्जेक्ट पे। आज यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉक टेस्ट के एडवांटेजेस क्या है। ये क्या करता है, इट विल एनालाइज योर सेल्फ बेटर, सबसे पहली बात बेटा। एंड यू कैन एनालाइज योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ। यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती बेटा, आपका वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है ना। मॉक टेस्ट देना एकदम कंपलसरी है बेटा, एकदम मस्ट है। जितने भी बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे बेस्ट वे होता है बेटा मॉक टेस्ट। क्योंकि सारी एग्जाम जो होती है ऑनलाइन होती है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑनलाइन अलग होता है, ऑफलाइन अलग होता है। ऑनलाइन की प्रैक्टिस होना एकदम मस्ट है बेटा। ऑफलाइन में आप लोग मैनुअल में आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में कैसा है, एक बार क्लिक कर दिया मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंस जो है बेटा, बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये आपका स्पीड बढ़ाता है, कैलकुलेशन स्पीड। सपोज कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा, ये कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना है। आपको क्वेश्चन का लेवल समझाता है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, किस सेक्शन को पहले टारगेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चा बेटा मॉक टेस्ट से सीखता है। अगर किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे क्लास में एक बच्चा था जिसने बेटा मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट जाके जेई का पेपर दिया। अब आके मुझे आंसर देता है, सर मैंने 3 घंटे में, उसका आंसर सुनना बेटा, हो सकता है आपको समझ आए ये बात। उसका आंसर ये था कि सर मैंने 3 घंटे में जस्ट एक ही सेक्शन किया है, वो मैथमेटिक्स किया है, और मैथमेटिक्स के मैंने 12 to 14 क्वेश्चन करके आया है। देखो ये होता है बेटा, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। वो बोलने लगा, सर मैंने जस्ट 12 to 14 क्वेश्चन ही करके आए, अब उसमें से राइट कितने पता नहीं। फिर बोलने लगा, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। ये होता है बेटा, अगर आपके पास मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, है ना। तो मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट की क्या एडवांटेजेस है। मॉक टेस्ट एकदम मस्ट है बेटा। इस टाइम पे तो मॉक टेस्ट आपने कंटिन्यूसली देना चाहिए। अब नंबर कितने आपको मॉक टेस्ट देना है, ये बहुत काम की चीज़ है। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए बेटा, कम से कम 10 दो आप। अब 10 में से क्या करो, जो 5 है बेटा, 5 में थोड़ा सा आपके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन बाद के जो 5 है हो सकता है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रहती है बेटा, मॉक टेस्ट के लिए आपकी पढ़ाई होना चाहिए 90% और अबाउ 90% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, तभी आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहोगे बेटा। अगर आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको जब भी देना है बेटा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका सिलेबस 90%, तो एटलीस्ट 90% आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 10 का करना बेटा, 5 मत देना, कम से कम 10 मॉक टेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने कर सकते हो वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बेटा, एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं आपको, कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। 5 में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप क्या जेई के फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं। ये 5 मॉक टेस्ट में ही आपको पता चल जाएगा। जहां आपके वीकनेसेस है, जो वीक एरियाज है बेटा, उस पर अच्छे से काम करो, और जो स्ट्रेंथ है उसको अपना मजबूत, आपको स्ट्रेंथ ही बना के रखना है। वही स्ट्रेंथ आपको आपकी जो फाइनल एग्जाम रहेगी जेई की, उसमें आपको काम आएगा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।